राम से यूं कहना, क्या कहना, मेरे लखन के प्राण और जाए तो जाए, मेरे लखन के प्राण जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम वापस ना। बिना जानकी को लिए इस अयोध्या में वापस राम नहीं आए, क्योंकि वो किसी दूसरे घर की बेटी थी, हम उसे कुल की वधू बनाकर लाए थे। आज कैसे कहने लगी सुमित्रा भैया का भाव अगर अच्छा लग रहा है तो हाथ उठा लो एक बार सीधे सीधे और ताली बजा के। बिना जानकी के राम वापस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए। हनुमान जा करके राम से यूं कहना, हनुमान जा करके राम जी से कहना, और मेरे लखन के प्राण और जाए तो जाए, पर बिना जानकी के राम वापस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए। ओ बिना जानकी के राम वापस न आए। बोलिए हनुमान जी महाराज की। के राम वापस न आए। जय हो। ताली बजा के। क्या बात है बेटा? क्या बात है? सुमित्रा मैया रोने लगी, कहने लगी हनुमान, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा। मेरा लखन उनके पास है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं शत्रुघ्न को भी वहीं भेज दूंगी। मैं कहने लगे क्या, धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, अगर जरूरत पड़े राम को तो राम से कह देना लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। हो लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा, लड़ने भेज दूंगी अपना दूसरा भी बेटा। लेकिन उनसे एक ही बात कह देना, मेरे राम आंसू नहीं बहाए, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का पहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना। गम के वो काले बादल, गम के वो काले बादल छाए तो छाए, गम के वो काले बादल छाए तो छाए, लेकिन राम से कह देना बिना जानकी के राम वापस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए। बिना जानकी के राम वापस न आए। बिना जानकी के राम वापस न आए। इतना सुना, उनके साइड में बगल में ही कौशल्या मैया खड़ी थी, आंखों में आंसू आ गए। बोले देखो सुमित्रा कितना भाव दिखा रही है मेरे बच्चे के प्रति। हनुमान जी ये सुमित्रा की बातों में मत आना तुम, ये तो पागल हो गई है। धन्य है सुमित्रा सुत की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। अरे मेरी ममता पे अपनी ममता
गया था कि सुमित्रा तू लक्ष्मण को रोक ले, इसे वन में मत जाने दे, क्योंकि राम को वनवास हुआ है, लक्ष्मण को नहीं हुआ है। तो कहने लगे धन्य है सुमित्रा सुत की क्षमता लुटा दी, मेरी ममता पे अपनी ममता लुटा दी। लेकिन क्या करूं, ऐसी हो गई है, हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना, अपनी गोदी का गहना भेज दिया, हंस के दे दिया है अपनी गोदी का गहना। राम से कह देना कष्ट राम उसकी खातिर और पाए तो पाए, कष्ट राम लखन की खातिर पाए तो पाए, लेकिन मेरे राम से कह देना बिना उस लखन के राम वापस न आए, बिना उस लखन के राम वापस न आए, बिना उस लखन के राम वापस न आए। वो सुन आप चाहेंगे ऐसा ही और सुनाऊंगा, घबराए नहीं, लेकिन कलाकार बहुत हैं, जब मौका मिल जाएगा दोबारा मैं सुना दूंगा, कोई बात नहीं, अभी कलाकार बहुत बचे हैं। ऐसा तो बहुत है आपकी कृपा से, बहुत माँ भगवती की कृपा। ये समझो आपके सामने YouTube चैनल खड़ा है, आप सर्च करो तुरंत पाओ, सच्चे दरबार की सुने। जब भैया चले जा रहा, जब कहने लगे सुमित्रा और कौशल्या मैया की बात सुन ली तो कैकेयी माँ की आंखों से आंसू बहने लगे, रोने लगी, बोली ये सब जो कुछ हो रहा है वो मेरी वजह से हुआ है। कैकेयी कहने लगी हनुमान जी अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने के मैं लायक नहीं हूँ, क्षमा मांगने की मैं लायक नहीं हूँ। जिस बेटे को, जिस भरत को, जिस राम को मैंने एक बराबर समझा, उस भरत को मैं, उस राम को मैंने वनवास कैसे दे दिया। क्षमा मांगने के मैं लायक नहीं हूँ। और कह देना राम से जाकर के बेटा मेरी ही वजह से तुमको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से तुमको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले तो मुझे रोज ताने देते कि कहीं तूने भगवान राम को भेज दिया, ना जाने कितना दुख पा रहे हैं वो, लेकिन मेरी ही वजह से तुमको बड़ा कष्ट सहना। आज राम से कह देना मुझे इसका गम नहीं है। ये दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाए तो ढाए, लेकिन राम से कह देना बिना सिया और लखन के राम वापस न आए, सिया और लखन के राम वापस न आए। देखिए बड़ा असीम आशीर्वाद, बहुत भरपूर प्यार आप लोगों ने मेरे ऊपर लुटाया, माँ भगवती की असीम कृपा से। एक बार ये भजन का भाव अच्छा लग रहा है तो एक बार तालियां बजा दो इस भजन के लिए। सुने, सुमित्रा मैया, कौशल्या मैया, कैकेयी की बातें पूरी हो गई।
अब रामायण के अंदर ऐसा कौन सा पात्र था आप सभी जानते हैं जो 14 साल तक दिनों रात सोया नहीं? हाँ जी, लक्ष्मण। उर्मिला जी, क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां बजा दो। उर्मिला जी ने अपनी रातों की नींद भगवान लक्ष्मण के लिए दान दे दी थी। लक्ष्मण जी की जो पत्नी थी उर्मिला, वो 14 साल तक सोई नहीं। सुने, आज उर्मिला जी कहने लगी, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा, मौत भी उसका क्या कर पाए जो रघुवर की गोद में सोता। लेटा। जो भगवान की साक्षात गोदी में लेटा हुआ है उसका मौत कुछ नहीं बिगाड़ सकती, मुझे पता है। और ये हनुमान जी तुम कह रहे हो सूर्योदय नहीं हो जाए, वो नहीं होंगे, क्योंकि सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं। सूर्य वंश की मैं कुलवधू हूं, वो मन में मुदित नहीं होंगे। अपनी बहू को विधवा बनाने को वो स्वयं उदित वो उदय नहीं होंगे जब तक इस बहू की भक्ति में शक्ति रहेगी। अपनी बहू को विधवा बनाने को वो स्वयं उदित नहीं होंगे। लेकिन इतनी बात कह देना हनुमान जी, जाकर के जो करने को आए काम वो करना है जरूरी। जो करने को आए काम करना है जरूरी। हाजी, जो करने को आए काम करने को आए काम करने को आए काम, जो करने को आए काम वो करना है जरूरी। और रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। अरे रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। अरे रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। ये भजन मेरे परम आदरणीय गुरुदेव श्री रामवीर सिंह प्रधान जी हाथरस वालों का लिखा हुआ है। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा दो आप सभी, सुने। और रामवीर गीत उनके गाते ही रहना, रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना। और आपके गीत को छाप काट गाने वाले और छाप काट गाने वाले कोई गाए तो गाए, छाप काट गाने वाले और गाए तो गाए। लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएं तो जाएं, लेकिन राम से कह देना, बिना रावण को मारे राम अयोध्या न आए।